एक हफ्ते बाद श्रेया हॉस्पिटल से डिस्चार्ज तो हो गई थी, लेकिन डॉक्टर ने उसे रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल आने को कहा था। श्रेया के चेहरे पर अपने घर जाने की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। पूरे रास्ते वो नवीन से सीमा और अंतरा के हाल और अंतरा के बारे में सुनकर खुश भी थी। थोड़ी देर बाद श्रेया और नवीन घर पहुंचे। नवीन ने उसे उसके कमरे में आराम करने के लिए कहा। वहीं सीमा श्रेया के कमरे के बाहर खड़ी होकर सब देख रही थी। कुछ देर बाद उनके घर की डोरबेल बजी और सीमा ने जाकर दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही सीमा चौंक गई। डोरबेल की आवाज सुनकर नवीन भी बाहर आ गए थे। उन्होंने सीमा से पूछा, कौन है सीमा, और इतनी देर से दरवाजा खोलकर क्यों खड़ी हो? सीमा ने बिना नवीन को कोई जवाब दिए उन लोगों को अंदर आने के लिए कहा। उन लोगों के अंदर आते ही सीमा की तरह नवीन भी हैरान थे और उन्होंने उनसे पूछा, सर आप मेरे घर में अचानक, सब ठीक तो है ना? गीतांजलि नवीन के सवालों का जवाब देते हुए बोली, सब ठीक है, बस हमें आपकी फैमिली से कुछ जरूरी बात करनी थी तो चले आए। मिस्टर एंड मिसेस रॉय को अचानक अपने घर में देखना नवीन को मन ही मन थोड़ा परेशान कर रहा था, लेकिन विक्रम को नवीन की परेशानी साफ साफ दिख गई और वो नवीन से बोले, गुप्ता जी, परेशानी की कोई बात नहीं है। इतने सालों में आप हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमें आपका नेचर, आपके काम करने का तरीका काफी अच्छा लगता है और वही चीजें आपने अपनी बेटी को भी सिखाई है। इसीलिए हमें आपकी बेटी हमारे बेटे सिद्धार्थ के लिए काफी पसंद है। नवीन को विक्रम की बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूजन हुआ कि वो किसकी बात कर रहे हैं और वो हड़बड़ी में विक्रम से पूछ बैठे, मेरी बेटी? लेकिन सर, क्या आपका बेटा मेरी बेटी को जानता है और बिना जाने ऐसे कैसे हम हाँ कर दे? गीतांजलि नवीन के सवालों का जवाब देते हुए बोली, जी, मेरा बेटा आपकी बेटी अंतरा को काफी पसंद करता है और दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। नवीन के दिमाग में पहला ख्याल श्रेया के बारे में था। इससे पहले वो कुछ कहता सीमा इस रिश्ते के लिए तैयार हो गई। नवीन सीमा को अंदर ले जाकर समझाने लगा, क्या इतने बड़े घर से रिश्ता जोड़ना ठीक है? दोनों फैमिली का स्टेटस तुम भी जानती हो। मैंने रॉय ग्रुप के साथ कई प्रोजेक्ट्स किए हैं, पर आज बात हमारी बेटी की है। विक्रम नवीन की बातें सुनते हुए उससे बोला, तो क्या हुआ? अगर दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं, हमें उन्हें एक करना चाहिए और हमें अंतरा पसंद भी है। विक्रम की बात सुनकर नवीन इस शादी के लिए तैयार हो गए। सीमा ने जल्द से जल्द रॉय फैमिली से शादी की डेट निकालने के लिए कहा। गीतांजलि ने उन्हें बताया, हम लोगों ने शादी की डेट पहले ही निकलवा ली है और इस महीने की आखिरी तारीख का मुहूर्त निकला है। नवीन ने भी सीमा की ओर देखते हुए शादी की तैयारी शुरू करने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद सब वहां से चले गए। उनके जाते ही सीमा श्रेया के कमरे में जाकर उससे कहने लगी, श्रेया, अंतरा की शादी होने वाली है, वो भी इंदौर के सबसे बड़े घर में। कई बड़े लोगों के साथ अब उसका उठना बैठना होगा, यहाँ तक कि कई बड़े लोग भी इस शादी में शामिल होंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि पूरी शादी की एक भी रस्म में तुम शामिल ना हो, समझी? श्रेया को अंतरा की शादी की बात सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और बिना कोई सवाल किए सीमा की बात मान ली। वहीं दूसरी तरफ अंतरा अपने कुछ दोस्तों के साथ एक कैफे में बैठकर बात कर रही थी। वहां सैम और उसके कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स भी शामिल थे। तभी अंतरा ने सिद्धार्थ के साथ अपनी शादी की न्यूज सबको दी। गाइस, देयर इज अ गुड न्यूज फॉर यू ऑल। आई एम गेटिंग मैरिड टू द मिस्टर सिद्धार्थ रॉय। सिद्धार्थ रॉय का नाम सुन सब हैरान हो गए। उनकी हैरानी देख अंतरा उससे बोली, गाइस, इतना शौक होने की जरूरत नहीं है। I know I am so lucky to be his wife, but वो भी मेरे जैसी पार्टनर पाके बहुत लकी है। और हाँ, हमारी शादी इसी महीने की लास्ट डेट को है, तुम सबको आना है। अंतरा की शादी सिद्धार्थ के साथ होने वाली है, ये सुनकर अंतरा के सभी फ्रेंड्स अभी भी शौक में थे। अंतरा की दोस्त रितु ने उससे कहा, बिल्कुल, बाय द वे कंग्रेचुलेशंस, तुम्हारी शादी हो रही है और हम सब ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? अंतरा के सभी दोस्त काफी खुश थे, लेकिन इन सब के बीच सैम थोड़ा शांत था। सैम की चुप्पी को अंतरा ने नोटिस कर लिया और उससे चुप्पी की वजह पूछने लगी, क्या हुआ सैम, तुम ये न्यूज़ सुनकर खुश नहीं हो? जिसका जवाब देते हुए सैम उससे बोला, मैं तुम्हारे लिए काफी खुश हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे करियर की फिक्र है, क्योंकि रॉय फैमिली में शादी के बाद कोई भी लेडी बाहर काम नहीं करती और तुमने तो अभी अपने करियर की शुरुआत की है और इतनी जल्दी शादी भी कर रही हो।
तुम्हें पता है कुछ दिनों बाद हाई लेवल में सुपर मॉडल का कंपटीशन है। इस कंपटीशन में कई बड़ी मॉडल्स पार्टिसिपेट करेंगी। अगर एक बार तुमने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया तो सोचो तुम कितनी कामयाब होगी। सैम की बात सुनकर अंतरा चुप हो गई। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने घर चले गए। अंतरा सारी रात सैम की कही बातों के बारे में सोचती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कुछ दिनों में शादी की तैयारियां शुरू हो गई, लेकिन इस शादी में अंतरा के चेहरे पर हंसी कहीं खोई खोई सी नजर आ रही थी। लेकिन सीमा ने इस बात को नोटिस ही नहीं किया, क्योंकि नवीन और सीमा शादी की तैयारियों में बिजी थे और सीमा के कहने पर श्रेया रूम से बाहर ही नहीं निकलती थी। मेहंदी वाले दिन सीमा ने अंतरा से कहा, जाओ फटाफट तैयार हो जाओ, थोड़ी ही देर में मेहंदी की रस्म शुरू होने वाली है। मेहमान भी आते ही होंगे, और हाँ, ग्रीन वाली ड्रेस पहनना, तुम्हें पता है ना इस फंक्शन में कई बड़े लोग आ रहे हैं। सीमा की बात सुनकर अंतरा ने धीरे से हाँ में गर्दन हिलाई और तैयार होने चली गई। थोड़ी देर बाद अंतरा तैयार होकर नीचे आई तो सब उसकी तारीफ कर रहे थे और उसकी तरफ अपने कमरे के बाहर झांककर श्रेया सब कुछ देख रही थी और खुश हो रही थी। लेकिन वो उदास भी थी, क्योंकि अपनी ही बहन की शादी में वो शामिल नहीं हो पा रही थी। तभी श्रेया को झांकते हुए सीमा ने देख लिया और वो गुस्से में बोली, श्रेया, तुम्हें मना किया था ना कि तुम इस फंक्शन में शामिल नहीं होगी, उसके बाद भी तुम अपने रूम से बाहर कैसे झांक रही हो। श्रेया ने सीमा के गुस्से से डरते हुए सॉरी कहकर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। वहीं अंतरा सीमा को ढूंढ रही थी। सीमा को सामने से आता देख अंतरा ने उससे पूछा, मॉम कहाँ थी आप? फंक्शन स्टार्ट हो गया है, सब पूछ रहे थे। फंक्शन में कई सारे लोग मौजूद थे और फंक्शन भी काफी बड़ा था, नाच गाना सब कुछ। लेकिन इस बीच अंतरा के चेहरे पर खुशी नहीं नजर आ रही थी। उसे बस अपने करियर की फिक्र थी। अगले दिन शादी थी और इसकी वजह से सब जल्दी सो गए थे, लेकिन अंतरा को नींद ही नहीं आ रही थी। अगले दिन सुबह सीमा अंतरा को उठाते हुए बोली, अंतरा उठो बेटा, 9 बज गए हैं, आज शादी है, तुम्हें पता है ना आज का दिन तुम्हारे लिए कितना खास है, और तुम अभी तक सो रही हो, चलो उठो। शादी का नाम सुनकर वो जल्दी से उठकर बैठ गई और मन ही मन सोचने लगी, अभी तो मेरे करियर की शुरुआत हुई है और इतनी जल्दी शादी। अंतरा को यह सवाल खाए जा रहा था, लेकिन उसने सीमा से पूछा, माँ क्या इतनी जल्दी शादी करना ठीक है? मतलब अभी तो मैंने मॉडलिंग में अपना कदम रखा ही है। अंतरा आगे कुछ कहती इससे पहले सीमा ने उससे कहा, तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता है ना तुम्हारी शादी रॉय फैमिली में हो रही है, समझी? सोचो तुम्हारी लाइफ कितनी बदल जाएगी, तुम रॉय फैमिली की बहू बन जाओगी। वो चाहते तो किसी बड़ी फैमिली की लड़की के साथ अपनी बेटी की शादी करते, लेकिन अपने बेटी की शादी के लिए उन्होंने तुम्हें चुना। सोचो तुम कितनी लकी हो। अब ज्यादा बात मत करो और हाँ, चेंज करके नीचे आओ, कुछ रस्में बाकी हैं, उसके बाद शाम को शादी है। जहां एक तरफ सीमा अंतरा को समझा रही थी, वहीं दूसरी तरफ रॉय फैमिली में शादी की खुशी सबके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी, खासकर सिद्धार्थ के चेहरे पर। वो मन ही मन अपने और अंतरा के बारे में सोच रहा था। खुद को आईने में देखते हुए वो बोला, फाइनली आज मेरी शादी है, वो भी उस लड़की से जिससे मैं चाहता था। अंतरा, थैंक यू तुम्हारी हाँ के लिए। अगर तुम हाँ नहीं करती तो शायद मैं आज इतना खुश नहीं होता। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि तुम जल्दी इस घर में और मेरी लाइफ में आ जाओ प्लीज। मैं इतना खुश हूँ कि बता नहीं सकता, बस अब और वेट नहीं हो रहा। बाहर खड़ी गीतांजलि उसे खुद से बात करते देख रही थी और तभी अंदर आकर वो सिद्धार्थ की छोटी बहन ईशा के साथ मिलकर उसे अंतरा का नाम लेकर छेड़ते हुए बोली, ओहो इतनी बेसब्री। क्या मॉम आप भी ना? ये बोल सिद्धार्थ रेडी होने में बिजी हो गया। कुछ देर बाद सिद्धार्थ का फ्रेंड विकी वहां आया और उसे इतना खुश होते देख उससे बोला, हे ब्रो, तेरी शादी हो रही है। आज पूरा इंदौर इस शादी को देखने के लिए उतावला हो रहा है। तुझे पता है इस शादी में कई बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, मीडिया, बिजनेसमैन, कई सेलिब्रिटी, सब लोग। पूरे इंदौर में तुम्हारी शादी की न्यूज आग की तरह फैल गई है। विकी की बात सुनकर सिद्धार्थ ने उसे बताया कि उसके पापा चाहते थे कि उसकी शादी काफी ग्रैंड हो, इसीलिए ये सब हो रहा है। कुछ देर बाद रॉय मैंशन से बारात अंतरा के घर के लिए निकली। ऐसा लग रहा था कि मानो इस बारात में पूरा इंदौर ही शामिल हो गया हो। ये शादी किसी राजा महाराजा की शादी से कम नहीं लग रही थी। थोड़ी देर बाद बारात अंतरा के घर पहुंची। वहां उसका ग्रैंड वेलकम हुआ। सीमा ने अंतरा को जल्दी रेडी होने के लिए कहा
नवीन ने सीमा से अंतरा और श्रेया के बारे में पूछा तो सीमा ने उन्हें झूठ बोलते हुए कहा, हाँ अंतरा तैयार हो रही है और वो श्रेया को मैंने तैयार होने के लिए कहा है, वो भी आती होगी। सीमा मन ही मन सोच रही थी, अच्छा हुआ जो मैंने झूठ बोल दिया कि श्रेया तैयार होने गई है। अगर बताती कि मैंने श्रेया को शादी में शामिल होने के लिए मना किया है तो नवीन बेमतलब मुझ पर गुस्सा करते। कुछ देर बाद सब लोग मंडप में पहुंच गए और पंडित जी शादी से पहले पूजा की सारी तैयारी करने लगे। कुछ देर बाद पंडित जी सिद्धार्थ को मंडप में बुलाए और सिद्धार्थ से पूजा करवाना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने दुल्हन यानी अंतरा को बुलाने के लिए कहा। मन ही मन सिद्धार्थ अंतरा को देखने के लिए एक्साइटेड हो रहा था। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।